हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे शॉन क्लाइडा की, जो कि पहले तो कोई अपडेट देते नहीं है और फिर देते हैं ये अपडेट। और इसके साथ में गाइस ये भी बोल देते हैं कि ये पहली और आखिरी अपडेट होगी मिस्टर ओलंपिया से पहले की, यानी कि मिस्टर ओलंपिया तक अब इनकी कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस एक अपडेट के साथ गाइस, जो इन्होंने अभी तक इतने लंबे टाइम वेट कराने के बाद हमें प्रोवाइड करी है, ही ब्रोक द इंटरनेट एब्सोल्युटली। किस तरह से नॉइज बनानी है, किस तरह से एक स्टेटमेंट पास करना है गाइस, ये चीज कोई शॉन क्लाइडा से सीखे। आई मीन शॉन इज लुकिंग इनसेन ओवर हियर, शॉन इज क्रेजी मैन। बल्कि मुझे बोलना चाहिए कि शॉन क्लाइडा एंड कियान पियर्सन, दे बोथ आर क्रेजी। जिस तरह से दे बोथ आर वर्किंग हार्ड, अपनी फिजिक को जिस तरह से नेक्स्ट लेवल ये लोग लेकर जा रहे हैं ना, एक्चुअल बैटल में आपसे हमेशा से बोल रहा हूँ गाइस, इस सीजन में एक्चुअल बैटल 212 डिवीजन में है, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे चैनल इस बारे में बात नहीं भी कर रहे थे और अभी भी नहीं कर रहे कि शॉन क्लाइडा और कियान पियर्सन की बैटल जो होगी वो सबसे घमासान बैटल हमें देखने को मिलेगी। बट मैं स्टार्टिंग से आपसे ये चीज़ बोलता रहा हूँ गाइस, देखो वेस्ट टोटली यहाँ पे रिड्यूस लग रही है। दूसरे प्रोपोर्शंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव करे गए हैं। क्वाड्स में आप मसल मास देख सकते हो, शोल्डर्स में आप वो विद एडिट देख सकते हो, आप वो राउंडनेस देख सकते हो। और अगर बैक पोजिशन पे आओगे, चेरी ऑन द टॉप गाइस। बैक से देखो किस तरह का टेपर इनका निकल के आ रहा है। टेपर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। बैक में डिटेल्स तो इनके हमेशा से और डेंसिटी भी हमेशा से ही आ रही है। तो एब्सोल्युटली इन्होंने हर चीज़ में, हर प्रपोर्शन को अपने इंप्रूव कर लिया है। इनके लेग्स भी अब काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल लग रहे हैं। एंड दिस इज द बैटल गाइस, जो इस बार मिस्टर ओलंपिया में सीट्स फिल करने के लिए काफ़ी है। शॉन और कियान की, इनका देखो कोई भी बॉडी पार्ट पहले भी लैक नहीं कर रहा था। इनको फीडबैक क्या मिला था, अपने स्टमक पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। इस बार आपका स्टमक थोड़ा सा ब्लोटेड साइड पे लग रहा है, थोड़ी सी आपकी वेस्ट थिकर साइड पे लग रही है। और अब देखो वेस्ट कितनी टाइनियर सी लगने लगी है इनकी फिट से। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है गाइस कि दूसरे सारे प्रोपोर्शंस को इन्होंने इंप्रूव करा है। एंड दिस शेप गाइस, ये 15 वीक्स आउट शेप है। 15 वीक्स, कैन यू इमेजिन? 15 वीक्स में से कहां से कहां ले जाएंगे। कितनी ज्यादा मसल मास इन्होंने और भी ऐड करी है। मतलब ये लास्ट ईयर से भी बिगर हमें दिखेंगे। आई थिंक बिगेस्ट स्टेज वर्जन होगा इनका। और सबसे इंप्रूवमेंट जो ज्यादा लग रही है ना गाइस, वो इनके लेग्स पे लग रही है। आप देखो कितनी जबरदस्त। लास्ट ईयर एक थोड़ा ये भी बोला जा रहा था कहीं कहीं पर कि इनके लेग्स में थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शन वाला सीन है, वो इस बार बिल्कुल ही ऑफसेट होता हुआ लग रहा है। कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा। शोल्डर्स की वेट किस बारे में बात करूं, मतलब ये फिजिक इन्होंने ऐसी प्रेजेंट कर दिया ना, कितनी बात करोगे आप इस बारे में। ऐसा ही होता है जिसकी फिजिक अपडेट की आप वेट कर रहे हो और वो देता नहीं है, और उसके बाद में जब वो फिजिक अपडेट हमें प्रोवाइड करता है, और फिजिक अपडेट भी कुछ इस तरह की होती है। मैं तो बस वेट नहीं कर सकता मिस्टर ओलंपिया का, क्योंकि इतने ज्यादा डेंस साइड पर ये लग रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं कियान पियर्सन की तरफ जाऊँ ना, तो वो भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। 15 वीक्स आउट शेप दोनों का ही इंसेन लग रहा है। अगर इमेजिन करो शॉन क्लाइडा सिर्फ 4 या 5 इंच और टॉलर होते गाइस, तो डेफिनेटली 7 से 8 मिस्टर ओलंपिया के टाइटल एक बार फिर से हमें रिपीट होते हुए दिखते हैं, जो कि इस टाइम पर बहुत ही मुश्किल लग रहा है किसी भी एक एथलीट के लिए। बट शॉन क्लाइडा जिस तरह की मसल फुलनेस रख रहे हैं, पाउंड टू पाउंड ही इज वेरी फुल विद हिज कॉम्पैक्ट फ्रेम। तो एब्सोल्युटली मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जिस तरह से इनको टाइटल दिया गया ना मिनी रॉनी कॉलमैन का, ये उस टाइटल को पूरी तरह से रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस। इस तरह की फिजिक दिखा रहे हैं। एनीवेज 7 से 8 टाइटल मैंने बोल तो दिया, लेकिन अभी के टाइम पर तो देखो जजिस को पसंद कुछ और ही है। तो शायद अगर असली रॉनी कॉलमैन भी होते तो वो भी हार जाते। जजिस को पसंद है शेप डायरेक्ट वाला और अलग ही कंडीशनिंग, मतलब वो चिकनी मिट्टी जैसे आर्म्स हो आपके, आपका चेस्ट बिल्कुल मेल्टेड हो, घुला हुआ सा हो, वो फिजिक चाहिए। तो आई थिंक इतनी रिस्पेक्ट यहाँ पे रॉनी कॉलमैन को भी नहीं मिलती इस टाइम पे ओपन डिवीजन में। तो शॉन क्लाइडा की तो बात ही अलग है। बट ऑनेस्टली अगर बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर होकर बात करी जाए, तो फिर शॉन क्लाइडा डेफिनेटली इज अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल एथलीट, द वे ही इज पुशिंग हिमसेल्फ। तो क्या अब इस सब के बाद गाइस, इस फिजिक अपडेट के बाद, इस फ्रीकी वाली फिजिक अपडेट के बाद, मैं अपनी ओपिनियन चेंज करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि कियान पियर्सन इज अनबीटेबल, कियान पियर्सन इज अनबीटेबल। मैं अभी भी अपनी उस बात से पीछे नहीं जाऊंगा गाइस। लेकिन साथ में मैं आपको एक चीज और बोलता आ रहा हूँ कि कियान पियर्सन और शॉन क्लाइडा की बैटल एक एपिक बैटल होगी। मतलब इस एपिक बैटल का वेट नहीं करा जा सकता। एक एक्सेप्शनल लेवल तक दोनों खुद को पुश कर रहे हैं, बहुत ही फ्रेंडली वे में। और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो होता है ना, वो इन दोनों के बीच में दिख रहा हो। फिजिक में वो इंप्रूवमेंट्स, मतलब चलो कियान पियर्सन तो अभी वॉज गेटिंग स्टार्टेड, लेकिन शॉन क्लाइडा कब से ट्रेन कर रहे हैं, कब से इंप्रूव कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी फिजिक अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह से आपने देखा ना, हार्डी की फिजिक भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस साल उन्होंने इतनी जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाई है। कुछ उसी तरह से शॉन क्लाइडा ने भी एक्सेप्शनल इंप्रूवमेंट्स हमें करके दिखा दी। और फिजिक में जो मसल मास इन्होंने ऐड करी और डेंसिटी वगैरह, शोल्डर्स की राउंडनेस, मैन बस
जल्दी से मिस्टर ओलंपिया आ जाए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, नो वन वाज सीइंग इट लाइक मी। इस चैनल की तरह कोई भी नहीं बोल रहा था, और आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जिस तरह से इन दोनों के बारे में बात करते हो ना, कोई भी नहीं करता, कहीं पे भी इस बारे में बात नहीं होती। सब हार्डी चुपन डायरेक्ट ओपन डिवीजन या फिर क्लासिक डिवीजन की बात करते हैं, बट किसी को भी ये नहीं था। लेकिन अब लोग इस चीज को सीरियस ले रहे हैं, अब लोग इस बैटल का वेट कर रहे हैं, बिकॉज दोनों ने ही खुद को प्रूव कर दिया है। और जो चीज हमने बहुत पहले आते हुए देख ली थी ना इस चैनल पर, वो चीज अब सब बोल रहे हैं। तो एनीवेज, शॉन क्लाइडा इज लुकिंग क्रेजी गाइस। मिड सेक्शन टाइटर साइड पर है, कॉर्ड्स अलॉट फुलर साइड पर हैं। ओवरऑल एक बेटर एक्सट्रीम प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर क्योन पेयरसन थोड़े से भी ऑफ आ गए ना, मतलब 1% भी उन्होंने मार्जिन छोड़ दी गाइस, तो बस शॉन क्लाइडा अपनी जगह बना लेंगे और फिर से नंबर 1 स्पॉट हासिल कर लेंगे। क्योंकि ये पहले भी ये चीज कर चुके हैं, और दोबारा से ये चीज करना अगर किसी के लिए पॉसिबल है तो वो है शॉन क्लाइडा। बट क्योन पेयरसन को थोड़ा सा ऑफ आना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो लास्ट ईयर की तरह 100% आते हैं अपनी नई मसल मैच्योरिटी के साथ, नई मसल डेंसिटी के साथ, तो फिर मुझे नहीं लगता शॉन क्लाइडा इतना इंप्रूव करने के बाद भी, अपने एस्थेटिक्स को और ज्यादा इनहांस करने के बाद भी एक 100% क्योन पेयरसन को बीट कर पाएंगे। बट फिर भी जो भी है, मजा तो आएगा देखने में। बाकी आप लोग बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में कि ये फिजिक अपडेट आपको शॉन क्लाइडा की कैसी लगी, और क्या ये जो वेट इन्होंने हमें कराया ना इस पूरी फिजिक अपडेट के लिए, ये इसके वर्थ था। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल था मैन, एब्सोल्युटली। क्योंकि हर एक चैनल, मतलब इंस्टा पर जितने भी मैंने पेजेस फॉलो कर रखे हैं ना, हर एक पेज ये अपडेट दोबारा डाल रहा है, दोबारा डाल रहा है। मतलब एक के बाद एक मुझे लाइन से इनकी अपडेट दिख रही है हर एक न्यूज चैनल के थ्रू। तो आप समझ जाओ किस तरह से ही इज ब्रेकिंग द इंटरनेट राइट नाउ। तो एनीवेज, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस। तो वो है नेक्सजिला की, और ये भी एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। मतलब आज की ये दोनों फर्स्ट वाली अपडेट्स जो है ना, ये तो बहुत ही इंक्रेडिबल है। क्योंकि नेक्सजिला भी हमें पोजिंग करते हुए दिखाई दिए 3 to 4 वीक्स आउट में, और यहाँ पर ये पोस्ट कर रहे हैं उसी सेम मिरर में गाइस जहाँ पर हमें अभी रिसेंटली सैमसन डॉटा पोस्ट करते हुए दिखाई दिए थे ऑक्सीजन जिम में। यस, एंड ही इज लुकिंग रियली फ्रीकी। एक फ्रीकी वर्ड को डिफाइन करते हुए हमें प्रॉपर्ली दिखाई दिए है। आई मीन लुक एट हिम गाइस, इनफैक्ट बिगर और डेंसर लग रहे हैं सैमसन डॉटा से। बट वेट, इससे पहले मैं इनके साइज की बात करूं, इनके फ्रीकीनेस की बात करूं, कितने ज्यादा डेंस ये लग रहे हैं, इस बारे में बात करूं, लेट्स सी रॉली विंकलर। क्योंकि ये मिरर टोटली रॉली विंकलर ओन करते हैं गाइस। ये अभी बताता है, ये फोटो आप देख रहे होंगे, कंपैरिजन नेक्सजिला को कम मत समझो। ही इज अ रियली फ्रीक ऑफ अ नेचर, और जिस तरह की मसल मास कैरी कर रहे हैं, डेंसिटी कैरी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी रॉली विंकलर देखो इनको कितना ज्यादा स्मॉल दिखा रहे हैं। तो रॉली विंकलर एक एब्सोल्यूट बीस्ट है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि मिस्टर ओलंपिया का टाइटल वो नहीं जीत पाए, लेकिन एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट टू रॉली विंकलर मैन, जिस तरह से वो इस मिरर में लगे थे एक टाइम पर। एनीवेज, नेक्सजिला इस सुपर कंडीशन, बहुत अच्छे शेप में है अभी। यहाँ पर सेपरेशन भी बहुत अच्छी दिख रही है। आप देखो इनके डेल्ट्स वगैरह पे, चेस्ट पे फाइबर्स वगैरह बहुत आ रहे हैं अच्छे से। एंड 3 वीक्स आउट है दुबई प्रो से। तो अपनी अपर बॉडी पे इन्होंने काफी काम करेगा। जैसे इनके कॉर्ड्स को, इनके लेग्स को बोला जाता है ना, बहुत ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है, बहुत ज्यादा मैसिव है, अपर बॉडी को डोमिनेट कर रहे हैं। आप इस फिजिक अपडेट में और लेटेस्ट फिजिक अपडेट जो भी इनकी आई है, उन सब में भी देख सकते हो कि अपनी अपर बॉडी पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम करा है। वो डिस्प्रपोर्शन इन्होंने काफी हद तक टैकल करने की पूरी कोशिश करी है। शोल्डर्स देखो, इनके डेल्ट्स काफी ज्यादा राउंडर लग रहे हैं, काफी ज्यादा मसल मास कैरी करते हुए लग रहे हैं। आर्म्स, अब आप कभी भी नहीं बोलोगे इनके आर्म्स स्मॉलर हैं, बिकॉज आर्म्स में काफी ज्यादा मसल मास इन्होंने ऐड करी है। चेस्ट की विड्थ देख लो कितनी ज्यादा अच्छी इंप्रूव लग रही है। और सबसे अच्छी बात गाइस, इनकी वेस्ट काफी टाइटर साइड पे लग रही है। उस तरह से ब्लोटेड वाली चीज बहुत ज्यादा निकल के नहीं आ रही है, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन लग रही है। एब्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो डिस्प्रपोर्शंस काफी हद तक रिड्यूस कर दिए गए हैं, हर चीज में इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। सो इवन दो गाइस ही इज नॉट क्वालिफाइड, अभी तक ये क्वालिफाइड नहीं है। और इस सीजन में आई थिंक किसी शो में इन्होंने अभी तक कंपीट करा भी नहीं है। एक ही शो में करा था स्टार्टिंग में, प्राग प्रो था आई थिंक वो, जहां पे इन्होंने अपना प्रो डेब्यू करा था। तो इवन दो ही इज नॉट क्वालिफाइड, बट उसके बाद भी मैं ये बोल दूंगा आपसे, और बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि इवन इफ ही डज गाइस, जब भी ये क्वालिफाई करते हैं, ही इज अ टॉप 6 मिस्टर ओलंपियन। मतलब अभी ये क्वालिफाई भी नहीं, और लोग अभी से बोल रहे हैं कि क्वालिफाई करते ही ये मिस्टर ओलंपिया में टॉप 6 आ जाएंगे। क्योंकि उस स्टेज पे गाइस एक सुपर कंडीशन नेक्सजिला, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा डेडली होगा। क्योंकि प्रोपोर्शंस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिए गए हैं। और एक जो फ्रीक फैक्टर, एक यूनिकनेस अपनी फिजिक में लाने वाली बात है ना, जिसने डायरेक्ट को एकदम से इतना आगे कर दिया, वो यूनिकनेस ही अपनी फिजिक में लेके आएंगे। देखो फ्रीकीनेस वाली बात है, चलो समझ में आता है, और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं, बट फ्रीकीनेस के साथ एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट दिखता है इनकी फिजिक के अंदर, और वही चीज इनको बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ पुश करेगी। एंड ही इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड गाइस। मतलब ये मत समझना कि नेक्सजिला को अभी करियर खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी इनको बहुत टाइम हो जाएगा, नहीं, बहुत टाइम इनके पास। ही इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अपनी फिजिक को अभी तो पुश करना इन्होंने स्टार्ट करा है। सीजन में सिर्फ एक ही शो खेला है एज अ प्रो, और उसी शो में गाइस जब ये इंप्रूव नहीं थे, जब इतने ज्यादा डिस्प्रपोर्शन थे, उसी शो में क्रिजो और सैमसन डॉटा जैसे एथलीट्स को, यानी टॉप 10 मिस्टर ओलंपियंस को, इन्होंने बहुत अच्छी बैटल दी है। कई पोजीज में ही वाज बीटिंग देम, और उनसे मैसिव
मैसिव लग रहे थे। तो आप इमेजिन करो अब ये उससे मतलब उस फिजिक से, अपनी प्राग प्रो वाली फिजिक से बहुत आगे आ गए हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया। मतलब आंस पे आप मसल मास देखो ना, वो डिस्प्रपोर्शन वाला सीन आपको इतना ज्यादा नहीं लगेगा। पहले ही वाज अ लॉट स्मॉलर फ्रॉम द अपर बॉडी, इनकी लोअर बॉडी पूरी तरह से डोमिनेट करती थी। वो चीज अब आप नहीं बोलोगे, अभी भी नहीं बोलोगे, स्टेज पर भी नहीं बोलोगे, देख लेना चाहिए आप ये चीज। और टाइम के साथ गाइस जब नेक्स्टजिला प्रॉपर्ली एक सुपर फ्रीक बनेंगे, मतलब फ्रीक से सुपर फ्रीक वाला रास्ता तय करेंगे ना, और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के बाद, इट वोंट बी अ फाइट। ये फाइट नहीं होगी दूसरों के बीच में, ये एक पूरी तरह से मैसेकर होगा। इस तरीके से ये सबको डोमिनेट करेंगे, सबको स्लॉटर करेंगे, सबको बीट करेंगे। एंड आई रियली होप कि अपने लैट्स वगैरह पे, अपनी बैक्स पे काम करने लग जाएं, क्योंकि देखो बैक को अभी भी उस तरह से इन्होंने प्रेजेंट नहीं करा है। बैक पे आई रियली बिलीव कि इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी होंगी, लेकिन लैट्स में विद इनको उसके बाद भी चाहिए होगी, बिकॉज एक वो एरिया था जहां पर ये काफी लैक करते हुए हमें दिखे। एवरीथिंग एल्स आई थिंक सही जा रही है, अभी के लेवल पर भी बहुत अच्छी है, आगे भी इसे और इंप्रूव कर सकते हैं ये। एंड अब दुबई प्रो गाइस, दुबई प्रो इज ओनली वन शॉट, एक ही शॉट है इनके पास क्वालिफाई करने का, बिकॉज एक तो वो अपने स्पॉन्सर्स की वजह से इनको कम्पीट करना पड़ रहा है, बट स्टिल ही इज गिविंग इज 100% और अपनी तरफ से पूरा फोकस दिखा रहे हैं, पूरा डेडिकेशन दिखा रहे हैं शो को लेकर। ऐसे नहीं मन उतार के कर रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी शो में कम्पीट करेंगे, पूरा ऑफ सीजन लेंगे नेक्स्ट ईयर तक का, अगर कम्पीट करके क्वालिफाई नहीं कर पाते तो। बट अब दुबई प्रो मैन जस्ट 3 वीक्स या आई थिंक 3.5 वीक्स रह गए हैं उसके अंदर, और वहां पर 3 और बड़े एथलीट्स यानी टर्न्योर्ड एथलीट्स इनके सामने होंगे, नाथन डियाशा, विलियम बोनेक और बहरूज तबानी। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी टक्कर इनको बहरूज तबानी ही देंगे, दूसरे मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन आई थिंक जिस तरह के मसल मास कैरी कर रहे हैं ना, ये तीनों को ही डॉफ कर देने वाले हैं। देखो अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा, शायद मेरी बात पे बिलीव ना आए, बट ही इज रियली ह्यूज गाइस, आपको पता लगेगा जब ये स्टेज पर होंगे। बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड एथलीट, एंड विलियम बोनेक हो गए, बहरूज तबानी हो गए, नाथन डियाशा हो गए, आई थिंक उन सबको ये क्रश कर देंगे स्टेज पर। ही विल डॉफ देम आउट अपने मसल मास के बेस पे, अपने फ्रीकनेस के बेस पे, बिकॉज ही इज अ ट्रू फ्रीक गाइस। मतलब बहुत अमेजिंग लग रहा है। अगर मैं रॉली विंकलर को आपको नहीं दिखाता ना, तो आप यही बिलीव करते, और अगर आप रॉली विंकलर की इमेज को अपने माइंड से हटा दो, तो आपको एब्सोल्यूट फ्रीक लगेगा आज के टाइम का। अब जजेस को ये चीज देखनी होगी, बिकॉज यही चाहिए मिस्टर ओलंपिया में, ओपन डिवीजन में। इट्स नॉट अ बार्बी शो, इट्स नॉट अ मॉडलिंग शो मैन, ये फ्रीक्स वाला शो है, जहाँ पे सुपर कंडीशन के साथ फ्रीक्स आए अपनी क्रेजी स्किन करके और क्रेजी मसल मैच्योरिटी के साथ। वो चीज हमें देखनी है स्टेज पर ओपन डिवीजन के, जो एक्सट्रीम तक अपनी फिजिक को पुश कर चुके हो। एनीवेज आप मुझे बताओ नेक्स्टजिला की ये फिजिक अपडेट आपको कैसी लगी? मुझे तो सुपर इंप्रेसिव लगी गाइस। आई रियली एम सीइंग हिम एज अ टॉप 6 मिस्टर ओलंपिया कंटेंडर एज सून एज ही क्वालिफाइज, और मुझे लगता है क्वालिफाई कर जाएंगे। बट हाँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दुबई प्रो एक अच्छे एथलीट्स वाला शो है, तो दुबई प्रो में जिस तरह से जज करा जाएगा वो एक बिल्कुल अलग चीज होगी मिस्टर ओलंपिया से। तो दुबई प्रो में अगर ये नहीं भी जीत पाएगा इस, तब भी एक कंडीशन नेक्स्टजिला टॉप 6 का कंटेंडर हो, मिस्टर ओलंपिया में किसी को भी बीट कर सकता है, और मिस्टर ओलंपिया में इन तीनों को ही बीट करने का पूरा पोटेंशियल लगता है गाइस। तो यहाँ पे ना बीट कर पाए वो अलग बात है, लेकिन वहां पे तीनों को बीट कर सकता है। तो एनीवेज अब चलते हैं गाइस इसके साथ नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है हार्डी चूपन की। तो हार्डी की लेटेस्ट फिजिक अपडेट, हमने इसे कवर नहीं करा, तो अब कर लेते हैं। यहाँ पर हार्डी की अपडेट छोटी सी है गाइस, बिकॉज ये छोटी छोटी अपडेट डालते हैं स्टोरी के अंदर, और उसमें ये कह रहे हैं कि 20% हो गए हैं कंप्लीट। यस, अभी अपने आपको 20% रेडी बता रहे हैं, और इस फिजिक के साथ ये सिर्फ 20% बता रहे हैं। ही इज कैरिंग डायरेक्ट आउट। यस, ये डरा रहे हैं मैन टोटली, बिकॉज ये टारगेट नहीं कर रहा अपना आर्नोल्ड ओहायो का पैकेज लाना, क्योंकि वो अब तक का इनका सबसे बेस्ट पैकेज था अनडाउटेडली, लेकिन ये उसे टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। ये तो टारगेट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा अपनी फिजिक को एक्सट्रीम लेवल तक पुश करके लाना, ताकि इन्हें डिनाई नहीं करा जा सके इस बार दोबारा से टाइटल, अब उससे काफी बेटर और काफी इंप्रूव्ड फिजिक के साथ। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या आईबीबी रोक सकती है हार्डी को जीतने से? बिकॉज हार्डी चूपन इज कमिंग लाइक अ बुलेट मैन, एक बुलेट की तरह से आ रहे हो, इनको अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल यू हैव फ्लैश पावर। अब जो भी डीसी का फैन है वो समझ गया होगा मैं किस वे में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो डायरेक्ट को फिलहाल तो आईबीबी ने फ्लैश वाली पावर्स दे रखी हैं, तो डायरेक्ट इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूंगा इस फेयर एंड स्क्वायर की, तो फिर हार्डी को बीट करना बहुत ही मुश्किल है मैन, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट इस हार्डी चूपन को, जो अपने आप को इतना अच्छा होने पे भी, इतना मैसिव होने पे भी, इतना डायल्ड इन होने पे भी 20% बोल रहे हैं, तो अब आप समझ जाओ कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है मिस्टर ओलंपिया का टाइटल, अगर जजिंग बिल्कुल ही फेयरली होती है तो। एनीवेज आप बताओ हार्डी की अपडेट आपको कैसी लगी गाइज? अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है डियोगो मोंटेनेग्रो की। और डियोगो की अपडेट काफी लंबे टाइम से मैंने कवर नहीं करी थी। एक वन ऑफ माय फेवरेट एथलीट है गाइज बिकॉज ऑफ हिज सुपरमैन पोज। सो एनीवेज बॉस ऑफ आउटलुक के साथ ये ट्रेन कर रहे हैं। अभी इनका एक
चेक इन सेशन था उनके साथ 3 वीक्स आउट में। दुबई प्रो में ये कम्पीट करने वाले हैं और दुबई प्रो में हमें फिर से गाइस एलिन बैंक्स और डियोगो मोंटेनेग्रो कम्पीट करते हुए दिखेंगे आमने सामने। तो क्या हम फिर से वही आर्नो क्लासिक वाला मंजर जो हमें याद है लास्ट टू लास्ट ईयर का 2023 के स्टार्टिंग का रिपीट होता हुआ देखेंगे? क्या इस बार फिर से एलिन बैंक्स डियोगो को बीट करके फर्स्ट प्लेस हासिल करेंगे या डियोगो इस बार एक करिश्मा करके दिखा सकते हैं? वैसे मुझे तो ये लगता है एलिन बैंक्स ही बीट करेंगे बिकॉज ही हैज इंप्रूव्ड बाय क्रेजी माइल्स। लेकिन डियोगो की अगर फिजिक की बात करें बिकॉज अपडेट इनकी है तो मैन ही इज लुकिंग रियली गुड। वेस्ट और ज्यादा टाइनियर साइड पे लग रही है, ही इज लुकिंग वेरी ड्राई डिप्लीटेड साइड पे, वो भी 3 वीक्स आउट के पॉइंट पे। तो मुझे अभी समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी ड्राई होने का रीजन क्या है, बट एनीवेज ही इज लुकिंग वेरी वेरी ड्राई। अपनी फिजिक पे काफी काम करा हुआ लग रहा है, इनके प्रपोर्शंस और ज्यादा इंप्रूव लग रहे हैं। और साथ में गाइस ये यस दिस इज द पोज, दिस सुपरमैन पोज मैन, ये इन्हीं का पोज है, ये इनका कॉपीराइटेड पोज है, ये इनका पेटेंटेड पोज है। इस पोज में ही इज अनबीटेबल, इनको इस पोज में कोई बीट नहीं कर सकता। ही लुक्स सो डैम परफेक्ट, इनके प्रपोर्शंस इतने इक्वल लगते हैं, इतने बैलेंस लगते हैं और किसी को इस तरीके से ये पोज सूट नहीं करता। अब कुछ लोग बोलेंगे रायन टेरी को करता है, मैन उनकी फिजिक एक बिल्कुल ही यूनिक फिजिक है, लेकिन ये पोज डियोगो का है। इनफैक्ट बैक पोज को भी देखोगे ना तो आप तो बैक को भी इन्होंने काफी हद तक इंप्रूव करा है। देखो बैक को लेकर इनको फीडबैक मिलता था कि बैक पे अपनी वर्क करो, थिकनेस ऐड करो, डेंसिटी ऐड करो, जो कि यहाँ पर पता लग रही है। अब देखो ये पिक्चर परफेक्ट लाइटिंग है, वो भी हो सकता है स्टेज पे शायद ऐसी ना दिखे, बट अभी जो दिख रही है उस बारे में बात करें तो यस बैक हैज बीन इंप्रूव्ड, थिकनेस ऐड कर दी गई है, वेस्ट इज स्मॉलर, लुकिंग ड्रायर। तो अभी देखते हैं दुबई प्रो में एक ऐसा पैकेट लाते हैं, बट एनीवेज मुझे ही लुक्स ऑलवेज वेरी इंप्रेसिव। बहुत ही डेडिकेटेड एथलीट है, किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं और इंप्रूवमेंट्स पर काम करते हैं। तो आप बताओ गाइस आपको इनकी फिजिक कैसी लगी? तो एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं गाइस आज की नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि विलियम बोनेक के बारे में। और विलियम बोनेक लास्ट वीक इन्होंने एक गेस्ट पोजिंग करी है गाइस, अभी अपने अच्छे शेप में, अच्छी कंडीशन में, बिकॉज अभी रिसेंटली कंपीट करा है और उसके बाद अभी नेक्स्ट वीक ही यानी कि इसी वीक होने वाला है पोर्टुगल प्रो, वहां पर ये कंपीट करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे शेप में इन्होंने गेस्ट पोजिंग करी और ये अपने पूरे जोन में थे मैन, ही वॉज इन हिज जोन। अपना कॉन्फिडेंस लेवल ये दिखा रहे थे बिकॉज ही हैज रिसेंटली वॉन। कंडीशन टोटली रियली गुड थी, प्रेजेंटेशन इज पावर, किस तरह से प्रेजेंटेशन एक पावर की तरह यूज कर सकते हैं उस चीज का एक जबरदस्त मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर हमें दिखाई दिया विलियम बोनेक। बिकॉज इनकी प्रेजेंटेशन इज फायर मैन, जिस तरह से फिजिक को अपनी होल्ड करते हैं, पोज करते हैं, एक एक्चुअल में पता लगता है कि एक टेन्योर बॉडी बिल्डर, एक बहुत ही एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर यहाँ पर पोज कर रहा है। और यहाँ पर वैसे पोर्टुगल प्रो में अब मुकाबला होगा विलियम बोनेक और नाथन डियाशा का, तो देखते हैं कौन जीतता है। मुझे तो अभी कुछ कहना इस बारे में मुश्किल लग रहा है। वैसे विलियम बोनेक का प्लान है 3 टाइटल जीतकर मिस्टर ओलंपिया में जाना। एक यहाँ पे ये जीत चुके हैं पहले जो अभी शो हुआ था, उसके बाद आप पोर्टुगल प्रो और फिर दुबई प्रो में भी कंपीट करेंगे 3 वीक्स बाद। तो आप समझ जाओ इनका पूरा प्लान है कि 3 टाइटल जीतूं मैं अच्छे से। अब देखते हैं, एक तो जीत गए, कितने और ये जीतते हैं, बट मुझे अब मुश्किल लग रहा है कि ये तीनों टाइटल जीत पाएंगे। 2 तो शायद ये फिर भी जीत जाए पोर्टुगल वाला शो जीत कर, लेकिन दुबई प्रो आई डोंट सी दैट गोइंग एनी अदर वे देन बहरूज या फिर नेक्सिला, बट नेक्सिला के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। एनीवेज आप बताओ मुझे आज का वीडियो कैसा लगा गाइस, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, कमेंट्स में बताओ, बिल्कुल आपके फीडबैक पर वर्क करा जाएगा। और किसकी अपडेट आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो ये भी जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलें यार। सब्सक्राइबर बढ़ाओ, किसी तरीके से तो बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है, कॉन्टेंट में बिल्कुल ऑनेस्टली वर्क करा जा रहा है, डेडिकेटेडली वर्क करा जा रहा है। ऑडियंस भी इतनी जबरदस्त, इतनी मैच्योर मिल गई है, उसके बाद भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा है। बट एनीवेज हम अपना काम जारी रखेंगे, इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, आप लोग भी करते रहो। कीप वर्किंग हार्ड मैन, फ्रूट्स कभी ना कभी तो जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।